और अब आपको उस राजनीति से खबरदार करते हैं जहां एक तरफ बीजेपी हिंदू वोट को अपने साथ वापस साधने के प्लान में जुटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों पर हिंदू अपमान का राजनीतिक आरोप लगा है। यानी एक तरफ हिंदू प्लान है, दूसरी तरफ हिंदू अपमान है, जहां आरोप यह लगा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवता का नाम लेकर अपमान किया है और हिमाचल में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राधे राधे के अभिवादन पर सवाल किया है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो उत्तर प्रदेश में किस तरह हिंदू प्लान में जुटी है यह आपको हम आगे बताएंगे। पहले कांग्रेस पर हिंदू अपमान की राजनीति से खबर हुई। अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं। हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं। ये धर्म की दलाली करते हैं। बीजेपी के हिंदू और हिंदुत्व पर इसी अंदाज में राहुल गांधी सवाल करते रहे, लेकिन अब राजनीति में खबरदार करता सवाल ये, क्या कांग्रेस के नेताओं की हिंदू और हिंदू धर्म को लेकर राजनीति अवसरवाद की निशानी है? फिलहाल सियासी विवाद से उपजे इस सवाल की वजह कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री हैं, एक तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, दूसरे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। पहले बात रेवंत रेड्डी की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो मंगलवार को एक कार्यक्रम में हिंदू धर्म में अलग अलग देवी देवता होने को लेकर ऐसी बात कहते हैं जिसके खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरकर विरोध जताती है। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకునే? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు। इसी बयान के बाद बीजेपी ने प्रदर्शन शुरू किया, मांग की है कि रेवंत रेड्डी माफी मांगे। रेवंत रेड्डी हिंदुओं का अपमान करने का काम कर रहा है। रेवंत रेड्डी हम हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम कर रहा है। एक मजहब के लोगों को खुश करने के लिए लगातार पिछले 2 साल से ये रेवंत रेड्डी काम कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, यह साबित हो चुका है। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो तुम्हारे घर पे भी धरना देंगे। ये हिंदू समाज खामोश बैठेगा नहीं। आज का नया हिंदू समाज है ये। रेवंत रेड्डी पूरे हिंदू समाज को नीचा दिखाने का काम कर रहा है तेलंगाना में। कांग्रेस की तरफ से सफाई में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो बस ये कहना चाहते थे कि जिस तरह लोग अलग अलग हिंदू देवी देवता की पूजा करते हैं, उसी तरह कांग्रेस भी अलग अलग मानसिकता के लोगों को अपने साथ जोड़ती है। He said that Congress is existing from the last 140 years. There are so many leaders who leads the state units, so there are followers who follow different leaders. So he has compared that with the Hindu following the gods, multiple gods. So he compared that. This is what the comparison he has given, but the BJP is taking it the other way in the state of Telangana and trying to polarize, trying to again use the caste and gods into the politics. But Revanth Reddy's ultimate thing, what he said is not to hurt anybody's sentiments. लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी पूछती है, रेवंत रेड्डी क्या अपनी पार्टी के लोकल लीडर की लड़ाई की तुलना हिंदू देवी देवता का नाम लेकर करेंगे? क्या वो हिंदू अपमान का सियासी सबक भूल चुके हैं? रेवंत रेड्डी कहते हैं अपने एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में कि यदि भगवानों के बीच ही कंसेंसस नहीं है तो हमारे बीच में कंसेंसस कैसे हो सकता है? हम कैसे कंसेंसस बना सकते हैं? यह हिंदू धर्म क्या है? इस सनातन धर्म में 3 करोड़ देवी देवताएं हैं। बैचलर के लिए हनुमान जी हैं, जो 2 शादी करते हैं उनके लिए कोई और भगवान है, कोई ऐसे भगवान हैं जो शराब पसंद करते हैं। रेवंत रेड्डी जी, यह जो आप ट्यूशन क्लास से सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी से सीख के आ रहे हैं कि जाइए और हनुमान जी, मां दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ बोलिए, आपको अभी भी समझ नहीं आया? सुदर्शन चक्र चला है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। असल में बीजेपी याद कराती है कि किस तरह कांग्रेस का हिंदू वोट घट चुका है। जहां 2019 में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती, 60% सीट केरल, तमिलनाडु और पंजाब से रही। 8 राज्यों में कांग्रेस 40% से ज्यादा जहां वोट पाई, वो सभी राज्य ऐसे थे जहां गैर हिंदू वोट प्रभावी था।
2024 में देखा गया कि भले कांग्रेस की सीटें 99 तक गईं, लेकिन हिंदू वोट अब भी बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का बहुत पीछे रहा। बीजेपी को 53% हिंदू अपर कास्ट का वोट मिला, कांग्रेस 14% पाई। हिंदू अपर ओबीसी में यह अंतर 2 गुने का रहा। हिंदू लोअर ओबीसी वोट बैंक में 49% बीजेपी पाई, 18% कांग्रेस। हिंदू दलित वोट 31% बीजेपी पाई, 19% कांग्रेस। हिंदू आदिवासी वोट 48% बीजेपी के पास आया, 23% कांग्रेस के साथ रहा। यानी हिंदू वोट में अब भी कांग्रेस पीछे है। सीटें भले बढ़ी, इसके बावजूद हिंदुओं के अपमान के कटघरे में कांग्रेस खड़ी की जा रही है। जहां दूसरा विवाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा में आया, जिनका वीडियो बीजेपी ने ही पोस्ट किया। आरोप लगाया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बच्चों की तरफ से राधे राधे का अभिवादन पसंद नहीं आया है। बीजेपी ने इस विवाद को उठाया। उससे पहले कोर्स करेक्शन करते सुक्खू दिख चुके थे, जो एक अन्य कार्यक्रम में राधे राधे बोलकर सियासी डैमेज कंट्रोल करते दिखे। राधे राधे